कोई रूप धन चाहता, कोई बस सम्मान। कोई रूप धन चाहता, कोई बस सम्मान। अपने ढंग से खोजते सब अपनी पहचान। अपने ढंग से खोजते सब अपनी पहचान। मन के पंछी दूर तक भरे उड़ाने रोज। मन के पंछी दूर तक भरे उड़ाने रोज। सबके अपने रास्ते, सबकी अपनी खोज। सबके अपने रास्ते, सबकी अपनी खोज। आप सभी सुनने वालों को और मेरे पाठकों को मेरा सादर नमस्कार। एक और ढलती हुई शाम, यानी एक और दिन गुजरता हुआ, और इस गुजरते हुए समय के साथ मैं हाजिर हूँ अपनी बात को लेकर, अपने विचारों को लेकर। मुझे याद आता है कन्याल सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी किसी वीडियो में। उन्होंने कहा था कि धन या किसी और मामले में, स्वास्थ्य हो गया, सबकी स्थिति एक समान नहीं होती, लेकिन ईश्वर ने एक चीज़ बराबर बांटी है सब में, जो सबको एक बराबर मिलती है, वो है समय। तो उस समय को आप कैसे प्रयोग करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने दर्शकों पहले जो दोहा, आपको अपना एक दोहा सुनाया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई रूप धन चाहता, कोई मान सम्मान। इस संसार में किसी की इच्छा होती है धन कमाने की, कि भरपूर धन हो उसके पास। कोई चाहता है कि उसको बड़ा नाम मिले, पद मिले, और वो अपनी तलाश में निकलता है। और अंततः सबका उद्देश्य होता है अपनी पहचान को तलाश करना, अपने आप को खोजना। और ऐसे ही मैंने दूसरे दोहे में कहा था कि मन के पंछी दूर तक भरे उड़ाने रोज, सबके अपने रास्ते, सबकी अपनी खोज। सबका दिमाग, सबका मन कहाँ कहाँ भटकता है, और जिसकी जैसी चाह होती है मन वहीं भटकता है, जिसको जिस चीज़ की तलाश होती है। और अगर हम कुछ करना चाहते हैं, मैं यहाँ फिर पॉजिटिव वे की बात करूँगी। हमारे विद्यार्थी, वे जो अपना भविष्य गढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, या वे भी गृहिणियाँ भी, वो लोग भी जिनको ये लगता है कि हमारे पास समय नहीं है, भागम भागी बहुत है। देखिए, समय, मैंने कहा था कि कन्याल सर ने कहा था बराबर मिलता है। समय बराबर ही मिलता है, समय मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं एक पंथ दो काज कर रही हूँ। मैंने संकल्प ले रखा है कि मैं अपनी बात प्रत्येक दिवस पहुँचाऊँगी ज़रूर। तो उसी के तहत मैं यहाँ अपना किचन में काम करते हुए उसी समय को उपयोग भी कर रही हूँ, क्योंकि हाथ चल रहे हैं लेकिन ज़बान तो स्वतंत्र है बोलने के लिए, उसका उपयोग कर रही हूँ। और फिर हम लोग अगर ये कहते हैं कि समय नहीं मिल रहा है, ये नहीं कर रहा है, हम, मुझे नहीं लगता है कि कभी ऐसा समय आए कि हम फुर्सत से बैठ करके कुछ कर लें। वो समय कभी नहीं आता है। समय को खींचना पड़ता है, समय को निकालना पड़ता है। और शायद मैंने आपको एक गज़ल, हो सकता है कभी सुनाई हो, लेकिन आज मैं फिर उसकी कुछ शेर सुनाऊंगी और व्याख्या उसकी करूंगी, आपको बताऊंगी कि गज़लें वास्तव में केवल इधर से सुना उधर से निकालने के लिए नहीं, इनमें जीवन का बहुत मर्म छिपा रहता है। एक चित्रा सिंह जी ने गाई है बहुत प्यारी गज़ल, उसको मैं उसकी चंद पंक्तियाँ गुनगुनाऊंगी और उसके बारे में बताऊंगी, और यही मेरा संदेश भी होगा आज का। किसी रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, मुझको एहसास दिला दो कि मैं जिंदा हूँ अभी। अर्थ, अभिप्राय है किसी रंजिश को हवा दो, फिर कोई कष्ट, फिर कोई तकलीफ, फिर कोई शत्रुता ऐसी पैदा हो जिससे कि हलचल मचे। पानी में थोड़ा सा जो ठहरा हुआ है, शांत है, कुछ नहीं हो रहा, जीवन जिसमें कोई गति नहीं है, तो कवि, शायर प्रार्थना कर रहा है कि किसी रंजिश को हवा दो।
जिसको दुष्यंत कुमार कहते हैं कि कैसे आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, आप करने पर आएँ तो क्या नहीं कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि मैं बहुत शांत हूँ, बहुत खामोश हूँ, कोई और तकलीफ़ लेकर के आओ, कोई रंजिश ऐसी निकले, कोई शत्रुता ऐसी निकले जिससे कि फिर मुझे कस करके तैयार होना पड़े, जैसे सैनिक करते हैं ना युद्ध का अभ्यास, और नहीं तो फिर शरीर जंक मार जाएगा, हथियार जंक मार जाएंगे। तो यही पहला जो शेर है वो कहता है कि किसी रंजिश को हवा दो, क्यों, मैं ज़िंदा हूँ अभी। क्योंकि व्यक्ति यदि मुर्दा हो जाता है तो फिर कोई हलचल नहीं होती, कोई हरकत नहीं होती उसमें, तब तक जब तक हैं तब तक कुछ ना कुछ सकारात्मक, कुछ क्रियाशीलता होनी चाहिए। तो ऐसा कवि प्रार्थना कर रहा है और ये हम सबके जीवन में होना चाहिए। अब आगे बढ़ती हूँ गज़ल के शेर पर कि मेरे रुकने से मेरी सांसें भी रुक जाएंगी, मेरे रुकने से मेरी सांसें भी रुक जाएंगी, फासले और बढ़ा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, ऐसे मेरी सांसें भी रुक जाएंगी। चलना ही जिंदगी है, रुकना है मौत तेरी, ऐ जिंदगी की राही किस बात की है देरी। आप चल रहे हैं, अनवरत क्रियाशील हैं, ये जीवंतता का प्रमाण होता है। और रुक ठहर गए तो बात खत्म। तो वो शायर कहता है कि मेरे रुकने से मेरी सांसें भी रुक जाएंगी, फासले और बढ़ा दो, कोई और लक्ष्य पैदा कर दो, वो दूरी पैदा कर दो कि मैं जहाँ पर आकर के सुस्ता ना जाऊँ। तो वो जो दूरी मेरी लक्ष्य से है उसको और आगे कर दूँ, क्योंकि मैं अभी ज़िंदा हूँ, मुझे मादा है कुछ कर गुजरने का। तो वो प्रार्थना करता है इसी बात की। वो कहता है कि मेरे अंदर जिजीविषा है अभी, तो मेरा लक्ष्य चाहे दूर रख दो, मैं चलूँगा क्योंकि मैं अभी ज़िंदा हूँ। और इसका अंतिम शेर है, अंतिम क्या और भी शेर हैं, लेकिन मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम दूंगी। जहर पीने की तो आदत थी जमाने वालों, जहर पीने की तो आदत थी जमाने वालों, अब कोई और दवा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी। कितना प्यारा शेर है। पीने की तो आदत थी ज़माने वालों, मतलब जो कष्ट तुम्हें दे रहे हो, जो तकलीफ़ें दे रहे हो जहर की तरह से, मेरे को आदत लग गई है। तुम मारने की भी भरपूर कोशिश कर लो, अब कुछ और प्रयास करो, मैं टूटने वाला नहीं हूँ। ये शेर कह रहे हैं, ये शायर कह रहे हैं ऐसा। और इसी को कबीर दास जी कहते हैं कि हम ना मरे मरे संसारा, हमको मिला जीवन हारा, क्योंकि उन्हें अमृत मिल गया है। वो कहते हैं ईश्वर पर इतनी आस्था पक्की हो गई है कि हमें इस दुनिया में कोई नहीं मार सकता, और क्योंकि हमें जीवित करने वाला मिल गया है, वो परमात्मा मिल गया है। तो दर्शकों, उस ईश्वर पर या अपने पर भी इतनी आस्था, इतनी बुलंदी, इतना विश्वास रहे कि मंजिल मिल जाएगी। चलना है अनवरत, जो ईश्वर ने दिया है भरपूर उसकी ऊर्जा का उपयोग करना है, और कोई ताकत डिगा नहीं सकती। और फिर ये शेर दूसरा अर्थ भी देता है कि जहर पीने की एक तो आदत थी ज़माने वालों, जिसको दुख पीना आ जाता है ना, जो दुखों को एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, फिर उसे कौन सा दुख डराएगा। तो हम लोग जरा सी में तिल मिला जाते हैं, जरा सी चोट लगती है, जरा सी धोखा मिलता है, जरा सी कोई झूठ बोल देता है, जरा सा जो सोचा हो वैसा नहीं होता तो तिल मिला जाते हैं एकदम। आदत बना लेंगे तो कौन सी चीज़ हमें मजबूर करेगी तिल मिलाने के लिए। आप देखते भी होंगे, एग्ज़ाम्स चल रहा है, उसके बाद रिजल्ट आते हैं, कुछ बच्चे सहन नहीं कर पाते कि वो अनुत्तीर्ण हो गए, मौत को गले लगाते हैं ज़रा सा, क्योंकि आदत नहीं है ना। तो जहर पीने की तो आदत थी ज़माने वालों, अपने आप को इतना पक्का, इतना मजबूत बनाएं कि कोई ताकत, कोई दुनिया की चीज़ दिल ना दुखा सके। किसी भी तरह आपने यकीन जानिए कि ऐसा कर लिया तो फिर आप अजय हैं, फिर अमर हैं, फिर आपका शरीर छूट भी जाएगा तो भी आपकी चर्चा चलती रहेगी। तो ज़िंदगी अनवरत चलने का नाम है, और कैसा चलना, धनात्मक दिशा में,
और जब तक हम चलते हैं तब तक हमारे भीतर एक जीवंतता, एक ओज, एक ऊष्मा, एक ऊर्जा रहती है, और जहाँ हम हार मान लेते हैं वहाँ ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। तो इसलिए परिस्थिति कुछ भी हो, स्थिति कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, आपको हार नहीं माननी, उठना है, गिरना है तो उठ करके फिर से संभल के चल देना है। यही ज़िंदगी का संदेश है। आज की बात इतनी ही, कल फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।